आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं। यह है विश्वासियों के लिए जीवन की रोटी है, यानी आत्मिक दूध भी होता है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? रोटी की तरफ। और रोटी जो होता है वो ठोस आहार होता है ना। तो प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का जो वचन है वो रोटी भी है, जीवन की रोटी है। सो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब 4 अध्याय और इसका 4 पद में हम लोग देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी ये खाने से नहीं, जो शारीरिक खाना है, प्रभु का वचन कहता है मनुष्य केवल उससे जिंदा नहीं रहेगा बल्कि उससे भी जिंदा रहेगा जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है ना वचन, उससे एक व्यक्ति जिंदा रहेगा। सो आप कितने लोग उपवास करते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। आप ऐसे कई लोग उपवास करते हैं, हाथ नीचे करो। मैं आपको एक चिन्ह बता रहा हूं, आज ध्यान से सुनो। उदाहरण के तौर पर आज आपने उपवास रखा, सुबह उठे, आपने उपवास आरंभ अपना कर दिया। मैं मोटा मोटा उपवास के लिए बता रहा हूं, आज मेरा उपवास के ऊपर शिक्षा नहीं है, पर मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु है ना, कभी भी आपके भोजन पर इतना ध्यान नहीं देता, वो देखता है आप कैसी उससे संगति कर रहे हैं। ठीक है? प्रभु, ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपके शरीर को, आपकी मनोदशा को जानता है। कई बारी कई लोग बिना नाश्ता किए नहीं रह पाते हैं, तो अगर उन्हें नाश्ते की जरूरत है तो वो नाश्ता करके उपवास कर सकते हैं। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में उपवास को लेकर कोई ठोस नियम नहीं है कि तुमने ऐसा उपवास करना है। परमेश्वर के वचन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग संतों ने अलग अलग प्रकार के उपवास किए हैं। जो लोग बिना नाश्ते के उपवास रख सकते हैं वो बिना नाश्ते के रखें, पर जिन्हें महसूस होता है नहीं मैं बेचैन रहूंगा, मेरे शरीर में कमजोरी लगेगी, मुझे पेट दर्द होने लगेगा, मुझे गैस होने लगेगा, तो वो नाश्ता कर लें और नाश्ता करके उपवास करें। कई लोगों को अगर ऐसा लगता है हाँ मैं बिना पानी के आराम से रह सकता हूं, तो आप बिना पानी के आराम से उपवास रखें। कई लोगों को लगता है नहीं मुझे तो पानी की प्यास बहुत लगती है, मैं पानी के बगैर तो रह ही नहीं सकता, तो वो पानी पिए। तो जैसे भी आपको उपवास करना है, प्रार्थना में आप प्रभु को जरूर बताएं, प्रभु मैं उपवास रखूंगा, तो इसके अंदर परमेश्वर में नाश्ता रखकर उपवास रखूंगा, आप ऐसा बता सकते हैं। और अगर आप नाश्ता रखने के बाद उपवास करेंगे तो आप ऐसा बता सकते हैं, प्रभु जी मैं नाश्ता करने के बाद अपने उपवास को करूंगा। और जब आप नाश्ता कर चुके होते हैं फिर आप प्रार्थना करें, प्रभु मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं अपने उपवास को आरंभ करता हूं। और आपको लगता है कि मैंने पानी पीना है, तो आप बोलिए प्रभु मैंने पानी पीना है और मैं पूरा दिन पानी भी पीऊंगा, और प्रभु मैं शाम 6 बजे के बाद या दिन छिपने के बाद मैं अपने उपवास को खोलूंगा। तब आप अपने उपवास को खोलिएगा और इस प्रकार का आप उपवास रख सकते हैं। और जो भी आपका विषय है, जिस विषय के लिए आप उपवास करना चाहते हैं, उस विषय को प्रभु के आगे रखिए कि प्रभु मैं इस विषय के लिए मैं अपने उपवास को रखता हूं। और वचन में लिखा है ना, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। अब आपने पूरा दिन भर खाना नहीं खाया, दोपहर को खाना नहीं खाया, शाम 6 बज रहा है, 7 बज रहा है। अब मैं आपको एक चिन्ह बताता हूं, आपका कौन सा उपवास ऐसा है जो परमेश्वर को भाएगा। समझ पा रहे हैं? जो परमेश्वर को भाएगा। जिस उपवास में आपका भूख पूरी तरह लॉक हो जाए, बंद हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना समय हो गया। आपने तो रखा था शाम 6 बजे का, पर 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, आपको भूख ही नहीं लग रही, आपको भूख नहीं लग रही। हालेलुया। आपको भूख महसूस ही नहीं होगी।
बिल्कुल। तब ये वाला वचन वहां पर कारगर होता है। मनुष्य केवल रोटी या जल से ही नहीं, वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए उस वचन से जिंदा रहेगा। तब प्रभु की सामर्थ आप पर छाया करती है। आपको तो प्यास महसूस नहीं होती, भूख महसूस नहीं होती। आप प्रभु की बहुत समीपता में होते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठे होते हैं। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं ना मेरे प्रियो, तब आपको भूख बिल्कुल एहसास नहीं होगी, लॉक कर दी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आप सारा दिन परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं, आप प्रभु के वचन में बने हुए हैं। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, जो वचन इस समय आपके हाथों में है या आप मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं ना, ये इतना अधिक सामर्थी है कि आपकी सोच, आपकी समझ को पूरी तरह बदल सकता है। हालेलुया। आपको लगेगा कि क्या ये हो सकता है कि मनुष्य को खाना ना मिले, क्या वो जिंदा रह सकता है? हाँ, वो जिंदा रह सकता है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ आप पर छाया करती है। चाहे फिर आपका 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के वचन में खोए हुए हैं, आपके मुंह में कुछ जाए या ना जाए, परंतु प्रभु आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। और आपको भला चंगा रखेगा, आपकी हड्डियों को भला चंगा रखेगा। ये प्रभु है। और वचन में लिखा है, परमेश्वर के मुख से निकले हुए उस वचन से तुम जीवित रहोगे। हमें केवल भौतिक भोजन पर ही अपना जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि एक विश्वासी के रूप में, जितने भी आप लोग विश्वासी हैं, एक अच्छे विश्वासी हैं, आपको अपने आत्मिक भोजन के रूप में लगातार परमेश्वर का वचन लेना चाहिए। हम 3 टाइम भोजन करते हैं ना, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। ऐसे ही ये परमेश्वर का वचन है। आप इसे जितना अपनी आत्मा में सींचोगे, आपकी आत्मा उतना ही मजबूत बनेगी। ध्यान से सुनिएगा। आप शरीर में अगर खाना नहीं खाते, एक टाइम आपको कमजोरी लगने लगती है, क्योंकि आपको, अगर जो कमजोर लोग हैं उन्हें चक्कर आने लग जाएंगे। आप 2 दिन खाना नहीं मिले, 3 दिन नहीं मिले, आपको और कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि जो खाना है वो हमें ताकत देता है। ऐसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी आत्मिक खुराक है। अगर हम इसे नहीं खाएंगे, अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे, अगर हम इस पर मनन नहीं करेंगे, तो हमारी जो आत्मा है वो बीमार पड़ने लग जाएगी। आप कई लोग कहते होंगे ना, कई लोगों को लगता होगा, भैया मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा प्रार्थना में ध्यान नहीं लगता। कई लोग कहते होंगे, भैया मेरा प्रार्थना का मन ही नहीं करता। मैं चाहता तो हूं कि मैं प्रार्थना करूं, मेरा प्रार्थना का मन हो, मेरा प्रार्थना का जीवन हो, परंतु मैं प्रार्थना ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप आत्मिक रूप से बीमार पड़े हैं। समझ रहे हैं ना? कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर साहब मुझे है ना भूख बिल्कुल नहीं लगती। और भूख ना लगने की वजह से जो 2 महीने आप खाना नहीं खा रहे, आपके शरीर में कमजोरी आ रही है। आप दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बताते हो, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लग रही। तब वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट लेता है और वो जांचता है, अरे आपका तो लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से आपको भूख नहीं लग रही है। फिर लीवर से संबंधित आपको दवाएं देगा, और जब आप उन दवाओं को लेना शुरू करेंगे, आपका लीवर जैसे जैसे ठीक होगा, आपको भूख लगने लग जाएगी। तो आप क्या थे? शरीर से बीमार थे। ऐसे ही आप आत्मा में भी जब बीमार होते हो ना, तो आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। और आपको चंगा कौन करेगा? सिर्फ परमेश्वर का वचन। आपको नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, आप उसे पढ़ें। आपको समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप उसे सुने। यहां आप, कई लोग आते हैं मेरे को कहते हैं, भैया हम आपका वचन सुनते हैं, आधा घंटा सुनते हैं, 5 मिनट का ध्यान रहता है, नीचे सीढ़ी उतरते उतरते घर जाते जाते तो सारा प्लान चेट हो जाता है, सब भूल जाते हैं, मालूम ही नहीं होता। आओ वचन सुनो। जब तुम्हारे परिवार का कोई लोग व्यक्ति जब बीमार पड़ता होगा और जब वो खाना नहीं खाता होगा, तब आप उसे जिद करके खाना खिलाते हैं ना?
भाई खाना खा लो, थोड़ा सा तो खा लो, क्योंकि तुम्हारे शरीर को खाने की जरूरत है। सामने वाला आपका बेटा, पति, माँ सब बोलेंगे नहीं हमें खाना नहीं चाहिए, पर आप क्या करोगे? आपको पता है कि इसका खाने का मन नहीं है, परंतु खाना अगर नहीं जाएगा तो ये बीमार पड़ेगा, कमजोर हो जाएगा, आपको मालूम है। इसलिए आप क्या करोगे? जिद करोगे। डॉक्टर भी बोलेगा भाई थोड़ा थोड़ा इन्हें खिलाते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में, पेट भर के नहीं खा सकते पर थोड़ी थोड़ी देर में खाना खिलाओ। यानी कि जो भोजन है वो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, और भोजन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ताकत आने लगती है, दवाएं अपना काम करने लगती हैं। इसलिए आप इसको आत्मिक भोजन के रूप में ही लें। कई बार लोग ये विचार करते हैं हमें समझ नहीं आता, हमसे पढ़ा नहीं जाता तो हम ना पढ़े, ना, तब तो और अधिक बीमार हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है? ये आत्मिक आपका जीवन है, इसको मजबूत बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए आपको लगातार परमेश्वर का जो वचन है इसे क्या करना होगा? सुनना होगा। बार बार सुनो आप, और बार बार आप इसको पढ़ो। अभी आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं, आने वाले दिनों में वो यूट्यूब पर चला जाएगा वचन। यूट्यूब पर जब चला जाएगा आप उस वचन को ध्यान से सुनो। एक बार सुनो, अगले दिन सुनो, फिर तीसरे दिन सुनो, कभी तो समझ आने लगेगा। हालेलुया। कभी तो समझ आने लगेगी वो बातें जो बताई जा रही हैं। भूल जाते हो ना, कोई बात नहीं, आप सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, तो क्या होगा? आपकी आत्मा धीरे धीरे ताकतवर होने लगेगी, आप मजबूत होने लगेंगे। और जैसे जैसे सुनो, जैसे जैसे आप धीरे धीरे मजबूत होगे ना वचन सुनते सुनते, आप मालूम है आप क्या पाओगे? अपने स्वभाव में परिवर्तन देखने लग जाओगे। आपका नेचर बदलने लगेगा। क्योंकि राजा दाऊद ने बहुत ही अच्छी बात कही है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्या कहता है वो? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। एक गिलास में एक टाइम में एक ही चीज रहेगी, या तो पानी या दूध। अगर आपको गिलास में पानी भरना है तो पानी भरिए, अगर आपको दूध भरना है तो पानी फेंकना पड़ेगा और फिर दूध भरना पड़ेगा। ऐसे ही आपका मन, आपका विचार, आपका हृदय, आपका प्राण, आपका शरीर एक टाइम में एक ही चीज ग्रहण करता है, या तो पाप या वचन। और अगर वचन है तो पाप नहीं आएगा आपके पास। हालेलुया। पाप आपको छुएगा नहीं। आप समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे ना, आपकी सोच बदलने लगेगी। कई जवान लड़के लड़कियां मेरे पास आते हैं कि हमें गलत ख्याल आते हैं, अश्लीलता आती है, अशुद्धता के विचार आते हैं, अडल्ट्री के विचार आते हैं, हम इनसे कैसे दूर हों? सबसे अच्छा नियम है कि वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करें। प्रभु का वचन जितना आपके हृदय में जाएगा, जितना आप उसे पढ़ोगे, जितना आप उसे सुनोगे, आप अपने आप इन बातों से दूर होने लगोगे। आपको दूर होना नहीं पड़ेगा, आपको दूर होना नहीं पड़ेगा। दूसरे संप्रदाय में, दूसरे सत्संगों में यह बताया जाता है कि पाप से आपको दूर होना है। आप हो ही नहीं सकते। आप झूठ बोलने की आप सोचो कि मैंने झूठ बोलना है, झूठ बोलना बंद करूं, आपसे होगा ही नहीं। आप सोचो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा आज से, आप रोज गुस्सा करोगे। आप सोचो मैं अब से सबको माफ कर दिया करूंगा, आप माफ कर ही नहीं पाओगे। पाप आप में बसा हुआ है, आपके स्वभाव में बस चुका है वो। उसे कौन छुड़ाएगा? केवल परमेश्वर की सामर्थ्य। वचन में लिखा है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को बार बार सुनते हैं, आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। कई बहनें मुझे कहती है भैया मेरे पति है ना शराब पीते हैं, जैसे ही चर्च आने लगे उन्होंने शराब पी ली तो मेरा दिमाग खराब हो गया, अब तुमने शराब पी ली, अब तो चर्च में जाना ही नहीं है, तुमने बैठ जाओ। मैंने कहा यही तो गलती कर दी, अगर शराब पी लिया था तो भी ले आते उन्हें। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में तो वो बच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? वो बच्चा है, बालक है। अगर कभी हमारा बच्चा नशा कर लेगा तो क्या हम उसे जान से मार देंगे? मार देंगे? नहीं।
हम उसे पुचकारेंगे, संभालेंगे, समझाएंगे, ताकि उसके नशे की आदतें बदलें। परमेश्वर ने ये नहीं चाहते, ये हमारी सोच होती है, ओ ये जगह पवित्र है इसलिए नशा करके नहीं आ सकते। अरे प्रभु यीशु मसीह तो वैश्याओं और लुटेरों के पास और पापियों के साथ बैठा करता था। महायाजकों ने कहा, प्रभु तू धर्मी है तो वैश्याओं और धर्मियों में अधर्मियों के पास क्यों बैठता है, क्यों तू पापियों के साथ बैठता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वैद्य की किसे आवश्यकता है? उस लोगों ने कहा, प्रभु बीमारों को। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि मैं पापियों के मन फिराव के लिए आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आना, आगमन इसलिए था पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं। किसके लिए? पापियों के लिए। और शैतान विचार ही ये देता है, तुम पापी हो इसलिए तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, इसलिए उपवास नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु की निकटता में तुम जा नहीं सकते। वो तो आया ही पापियों के लिए है। हालेलुया। सो जब आप वचन को सुनोगे, चाहे आप शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी गंदा से गंदा आपके अंदर है वो, ये आप याद कर लेना, जितने भी पापी लोग हैं ना, परमेश्वर को स्वीकार ये हैं। परमेश्वर सबको गले लगाता है, सबको चूमना चाहता है और सबको अपनी संतान बनाना चाहता है। आपका कोई ऐसा अधर्म, ऐसा कोई पाप है ही नहीं जिसे वो क्षमा ना कर सके। हालेलुया। सो जब आप प्रभु के वचन को बढ़ते हैं, अपने आप आपकी शराब की आदतें, नशा करने की आदतें, तमाम आपका नकारात्मक स्वभाव, तमाम गुस्से का स्वभाव, तमाम अश्लीलता और तमाम लड़ाई झगड़े का स्वभाव आपका धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। हालेलुया। जब कोई पत्नी जब परमेश्वर के वचन को बार बार सुनेगी, बार बार पढ़ेगी, पति कहेगा, पहले तो मैं हल्का सा बोल दिया करता तो 4 गुना मेरे से बोलती थी और लड़ने को हो जाते थे, पर अब तो ये शांत रहती है। अब तो मैं बोल देता हूं, डांट देता हूं, कुछ नहीं कहती है। हालेलुया। सास अचंबा करेगी, पहले तो मैं बहू को बोलती थी, 2 बातें सुनाती थी, तो अलग होने की धमकी देती थी। अब तो इसमें वो स्वभाव है ही नहीं, बदल रही है। क्या कारण है? ये कैसे बदल रही है? वो कारण खोजेंगे और कारण परमेश्वर निकलेगा। हालेलुया। जिन पत्नियों के जो पति हैं, वो जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं या गलत संगति में हैं, वो अपने पति के अंदर एक बेहतर बदलाव को देखेंगी। वो कहेंगी, मेरे पति जिसे मैं रोज बच्चे के ला लाकर खड़ा करती थी और कसमें दिलाया करती थी और मेरे कसमें खाते थे कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, इनका शराब छूटा तो छूटा कैसे? केवल परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य ने उस शराब को छुड़ा दिया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में शराब ना पीऊं। हालेलुया। तो जब वचन आपके हृदय में होगा, जब वचन को आप लगातार खाएंगे, तब आप आत्मिक रूप से क्या होते चले जाएंगे? मजबूत होते चले जाएंगे। सो आपको क्या करना होगा कि अपने आपको वचन को कम से कम दिन में 3 बार, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना करते हैं, तीनों टाइम आप बिल्कुल शरीर के भोजन के समान आत्मिक भोजन के रूप में परमेश्वर के वचन को लें, बार बार उसे सुने और बार बार आप उसे पढ़ें। हालेलुया। सो हम प्रभु के एक वचन में देखते हैं, निकालिए यूहन्ना की किताब, इसका 21 अध्याय और इसका 15 पद। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैंने तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार फिर उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा,
क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। पहली बार प्रभु ने पतरस से जब सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? वो कहता, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। प्रभु कहता है, जा मेरे मेमनों को चरा। यानी मेमना कौन? भेड़ का बच्चा, नवजात शिशु। यानी मेमनों का भोजन, उनका वचन अलग होता है, प्रभु ने बोला। फिर प्रभु ने दोबारा उससे सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं बहुत प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या करना है? भेड़ों की रखवाली कर। फिर प्रभु ने तीसरी बार सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं। वो उदास हो गया, सोचने लगा प्रभु को क्या शक है मुझ पर, बार बार एक ही सवाल 2 बार पूछा। फिर प्रभु ने कहा, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो जा मेरी भेड़ों को चरा। मेमनों को चराना और भेड़ों को चराना, दोनों में अलग अलग अंतर है। प्रभु ने सवाल किया उससे। प्रभु आज मुझसे सवाल करता है, वो आपसे सवाल करता है, ये क्या तू मुझसे प्यार करता है? अगर आप कहोगे, हाँ प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, तो प्रभु कहेगा, जाओ मेरी मेमनों को चराओ, जाओ मेरी भेड़ों को चराओ, जाओ मेरी भेड़ों की रखवाली करो। मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन क्यों सिखाता हूं, क्यों बताता हूं? मैं चारों सभाओं में क्यों आ जाता हूं वचन को सिखाने के लिए? क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं। और मेरा ये प्रेम जो मैं प्रभु के लिए है ना, वो मुझे मजबूर करता है कि मैं उसके मेमनों को चराऊं और उसकी भेड़ों को चराऊं और उन्हें सिखाऊं परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो आप सब लोगों के लिए दूध भी है और रोटी भी है। तो जितने भी लोग वचन को लेकर जब आते हैं परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर का वचन, जो सुबह के लोग हैं, नए लोग, उन्हें अलग प्रकार का वचन दिया जाता है। जो 1 बजे वाली सभा में लोग आते हैं, उन्हें भेड़ वाला वचन दिया जाता है, फिर उन्हें मेमने वाला वचन नहीं दिया जाता। अभी आपको मेमने वाला वचन दिया जा रहा है, भेड़ वाला वचन नहीं दिया जा रहा। इसीलिए कई बार हम अपने चर्च में अलग अलग प्रकार के सेमिनार्स करते हैं, प्रभु के अलग अलग दासों को बुलाते हैं। फिर हम जब उन प्रभु के दासों को बुलाते हैं, तो मैं उन प्रभु के दासों की सभा चर्च में तो कराता हूँ, एक पब्लिक मीटिंग, परंतु सेमिनार में किन के लिए कराता हूँ? जो हमारे पुराने लोग हैं, जो 1 बजे वाली सभा के लोग हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, यानी जो भेड़ बन गए। पहले बच्चा थे, अब वो भेड़ बन गए हैं। क्योंकि जब सेमिनार होगा उसमें वो गुण बातों को सिखाएंगे। हालेलुया। कई बार आपको लगता होगा प्रभु के दास आए, हमें बताया नहीं गया, हमें बोला नहीं गया, हम भी आते, हम भी 300 रुपये दे देते, हम भी अटेंड करते, हम भी आशीष पाते। वहां आशीष नहीं पाया जाता, वहां तो केवल शिक्षा होती है, केवल परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय अलग अलग प्रकार से भेड़ों को भोजन दिया जाता है, ताकि भेड़ परमेश्वर के वचन में मजबूत बन सके। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में मजबूत बनते हैं, ताकतवर बनते हैं, तब आपको प्रभु आशीषित करता है।